क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1952 की फिल्म मोती महल का गीत किस्मत ने हमें रोने के लिए दुनिया में अकेला छोड़ दिया। सुरैया की आवाज, असद भोपाली के बोल और हंस राज बहल का संगीत। बड़ी बहन और मोती महल फिल्मों में साथ साथ अभिनय करते हुए सुरैया और बेबी तबस्सुम के बीच कैसे रिश्ते ने जन्म लिया? क्यों फिल्म मोती महल के एक सीन को करने से सुरैया घबरा गईं? और जब उन्हें पता चला कि उस सीन पर एक पूरा का पूरा गाना फिल्माया जाना है, तो उन्होंने तबस्सुम के सामने कैसी गुजारिश रख दी? दर्दीला गीत होते हुए भी आंखों में आंसू लाने के लिए सुरैया ने ग्लिसरीन का प्रयोग क्यों नहीं किया? तबस्सुम ने सुरैया को उनके आखिरी के दिनों में कैसा पाया? ये सब कुछ आज के इस अंक में शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। किस्मत ने हमें रोने के लिए दुनिया में अकेला छोड़ दिया, दुनिया में अकेला छोड़ दिया। फिल्मों में कलाकार अपना अपना किरदार निभाते हैं। कई रिश्तों को पर्दे पर साकार करना होता है, जैसे कि पति पत्नी, माँ बेटा, पिता पुत्री, भाई बहन, दो बहनें आदि आदि। पर्दे पर भले ही दो कलाकारों के बीच का रिश्ता बेहद पुख्ता दिखाई देता है, पर ये तो हकीकत नहीं। शूटिंग खत्म होते ही सब अपनी अपनी राह पर आगे निकल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि फिल्मों में एक साथ अभिनय करते करते दो कलाकार असली जिंदगी में भी बहुत करीब आ गए हों। हाँ जी नहीं, हम उन कलाकारों की बात नहीं कर रहे जिन्हें फिल्म निर्माण के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया और शादी कर ली, बल्कि हमारा इशारा है उन दो अभिनेत्रियों की तरफ जिनका एक साथ अभिनय करते हुए आपस में बहनों जैसा रिश्ता बन गया था। बल्कि यूं कहें कि वे दो बहनें बन चुकी थीं। जिक्र हो रहा है सिंगिंग स्टार सुरैया और प्यारी सी बेबी तबस्सुम का। सन 1950 की फिल्म बड़ी बहन और 1952 की फिल्म मोती महल में बेबी तबस्सुम और सुरैया ने एक साथ काम किया। इनमें तबस्सुम ने सुरैया की छोटी बहन का रोल निभाया था और दोनों ये किरदार जो है निभाते निभाते हकीकत में एक दूसरे से बहनों जैसा प्यार करने लगी। बेबी तबस्सुम सुरैया को आपा कहकर बुलाने लगी। एक अजीब सा अपनापन दोनों एक दूसरे में महसूस करने लगी। फिल्म मोती महल की कहानी ऐसी थी कि इसमें तबस्सुम के किरदार को मरना होता है। कहानी में ऐसा मोड़ जानकर सुरैया कांप उठी। उनके हाथ पांव ठंडे हो गए, ये सोचकर कि वो ये सीन कैसे करेंगी। वो ऐसा हकीकत में तो दूर फिल्म की कहानी में भी नहीं सोच सकती थी कि तबस्सुम का बेजान शरीर उनके सामने रखा है। उस पर से फिल्म के निर्देशक रविंद्र दवे ने सुरैया को बताया कि तबस्सुम के किरदार के मरने वाले सीन में गाना रखा गया है जो उन्हें गाना है, और वो गीत था किस्मत ने हमें रोने के लिए दुनिया में अकेला छोड़ दिया। सुरैया सोच में पड़ गई कि 3 मिनट तक तबस्सुम के मरने के इस सीन को वो कैसे झेल पाएंगी। खैर, फिल्म की कहानी और निर्देशक के फैसले को ध्यान में रखते हुए सुरैया ने अपनी निजी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया और ये सीन करने को तैयार हो गई।
और अपने प्रोफेशन और डेडिकेशन के साथ अन्याय नहीं होने दिया। और एक रोज इस सीन की शूटिंग का वक्त आखिर आ ही गया। इस इमोशनल सीन के लिए जब सुरैया जी को ग्लिसरीन दी गई आंखों में डालने के लिए, तो सुरैया जी ने आंखों में ग्लिसरीन डालने से मना कर दिया। बेबी तबस्सुम की तरफ देखते हुए उससे कहा, बस इस गाने में शॉट के समय तुम मेरे सामने रहना। तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम्हें देखकर सच में मुझे लगेगा कि मेरी बहन मेरे सामने है और मुझे अपने आप ही रोना आ जाएगा। ग्लिसरीन की कोई ज़रूरत नहीं है। गाना शुरू हुआ। गीतकार असद भोपाली ने ऐसे दिल को छू लेने वाले बोल लिखे और संगीतकार हंस राज बहल ने ऐसी करुण धुन बनाई कि सुरैया की आंखें भर आईं और सीन बिल्कुल जीवंत लगने लगा। ये एक गजल नुमा गीत था जिसके अंतरों के शेर थे, दुख चैन लुटा, दुख दर्द मिला, बेचैन है दिल, मजबूर है हम, दुनिया में हमारे जीने का हर एक सहारा छोड़ दिया, हर एक सहारा छोड़ दिया। और दूसरा अंतरा, बेदर्द फिजा की नजरों से मासूम बहारें बच ना सकी, लो आज चमन में आंधी ने डाली से कली को तोड़ दिया, डाली से कली को तोड़ दिया। गाने की शूटिंग के दौरान सुरैया जी के सामने तबस्सुम रही और सुरैया जी बस तबस्सुम को देखती रही और जार जार रोती रही। और इस तरह से अपनी छोटी बहन के मरने के सीन को सुरैया ने पर्दे पर निभाया। फिल्म मोती महल में भी सुरैया और तबस्सुम पर फिल्माया एक और गाना था जिसके बोल थे, छी 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 रोना नहीं। सुरैया के साथ इस गीत में आवाज थी शमशाद बेगम की, जिन्होंने तबस्सुम का प्लेबैक दिया। तबस्सुम जी के अनुसार इस फिल्म के बाद वो सुरैया जी के और भी ज्यादा करीब आ गईं। जैसा कि सभी को मालूम है कि सुरैया और देवानंद के बीच एक प्रेम का रिश्ता बना था और वे दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर सुरैया की नानी को इस रिश्ते से ऐतराज होने की वजह से सुरैया और देवानंद का आपस में मिलना जुलना तक बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में वो तबस्सुम ही थी जो इन दोनों के बीच की कड़ी बनी, यानी कि तबस्सुम के माध्यम से ही सुरैया और देवानंद एक दूसरे तक अपनी अपनी खैर खबर पहुंचाया करते थे। तबस्सुम जी ने सुरैया को बहुत करीब से जाना है। देवानंद ने तो शादी कर ली, पर सुरैया आजीवन अविवाहित रही और अपनी नानी के फैसले के आगे नहीं झुकी। उन्होंने अपनी नानी से साफ साफ कह दिया था कि आपने देवानंद के साथ रिश्ते को स्वीकारा नहीं, इसलिए मैं भी किसी और रिश्ते को नहीं स्वीकारूंगी। सुरैया की यह सफल प्रेम की दास्तान इतनी सशक्त है कि किसी फिल्मकार की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि इसे पर्दे पर साकार कर सके। सुरैया जी के अंतिम दिनों में उन्होंने सबसे खुद को अलग कर लिया था, किसी से वो नहीं मिलती थी। तब ये तबस्सुम ही थी जो उनके संपर्क में रही। वे बताती हैं कि सुरैया ने अपने आप को जैसे घर में कैद कर लिया हो, किसी के लिए दरवाजा तक नहीं खोलती थी। जब जब तबस्सुम उनसे मिलने जाती तो बाहर रखे दूध के पैकेट और बहुत दिनों के अखबार उठाकर अंदर ले जाती। फोन पर अपनी आपा से हुई आखिरी बातचीत को याद करते हुए तबस्सुम कहती हैं कि उन्होंने जब सुरैया जी से पूछा, आपा आप कैसी हैं, तो सुरैया जी का जवाब था, कैसी गुजर रही है सब पूछते हैं मुझसे, कैसे गुजारती हूँ कोई नहीं पूछता। और इस बातचीत के कुछ ही दिनों बाद आपा इस दुनिया से चली गई। सुरैया जैसी स्टार का अंत भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई सोच नहीं सकता था कि एक जमाने में सारी दुनिया की चहेती,
सारी दुनिया से घिरी रहने वाली सुरैया का आखिरी वक्त तन्हा बीतेगा। उनके पास कोई नहीं होगा, न उनका कोई अपना न पराया। सुरैया का इंतकाल हुआ था सन 2004 में और इससे 52 साल पहले सुरैया ने पर्दे पर तबस्सुम के किरदार के मरने पर गीत गाया था, किस्मत ने हमें रोने के लिए दुनिया में अकेला छोड़ दिया। और 52 साल बाद जब सुरैया हकीकत में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गई, तब जाकर तबस्सुम जी को एहसास हुआ कि 52 साल पहले अपनी बहन के मरने के सीन को करते हुए सुरैया जी को कितनी तकलीफ हुई होगी। गीतकार असद भोपाली के लिए मोती महल फिल्म का ये गीत उस जमाने में काफी पसंद किया गया था। रोचक बात यह है कि फिल्म मोती महल से 3 साल पहले 1949 में जब असद भोपाली ने अपना पहला फिल्मी गीत लिखा, वो गीत भी इसी अंदाज का था और वो भी सुरैया की ही आवाज में था। असद भोपाली को फिल्म में लाने का श्रेय जाता है फिल्म निर्माता भाइयों की जोड़ी फाजली ब्रदर्स को। देश विभाजन के बाद फाजली ब्रदर्स की निर्माणाधीन फिल्म दुनिया में गाने लिख रहे गीतकार आरजू लखनवी के केवल 2 गीत लिखकर पाकिस्तान स्थानांतरित हो जाने के बाद फाजली ब्रदर्स एक नए गीतकार की तलाश में थे। व्यवसायी और भोपाल के कई सिनेमा घरों के मालिक सुगम कापड़िया ने फाजली ब्रदर्स को बताया कि भोपाल शहर में बहुत अच्छे अच्छे शायर मौजूद हैं, इसलिए उन्हें वहां आकर मुशायरों में शिरकत करनी चाहिए। 5 मई 1949 को सुगम कापड़िया ने अपने भोपाल टॉकीज में एक मुशायरे का आयोजन किया और वहीं असद भोपाली की शेर व शायरी से प्रभावित होकर फाजली ब्रदर्स ने उन्हें अपनी निर्माणाधीन फिल्म दुनिया के बाकी गाने लिखने का ऑफर दे दिया। 28 वर्ष की आयु में असद भोपाली 18 मई 1949 को मुंबई पहुंचे और फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म के लिए उन्होंने 2 गीत लिखे, एक मोहम्मद रफ़ी की आवाज में रोना है तो चुपके चुपके आंसू न बहे आवाज न हो, और दूसरा गीत सुरैया की आवाज में था अरमान लुटे दिल टूट गया दुख दर्द के साथी छूट गए। और इसी गीत जैसा सुरैया के लिए उन्होंने फिल्म मोती महल में बेबी तबस्सुम के मरने वाले सीन के लिए एक और गीत लिखा। किस्मत ने हमें रोने के लिए दुनिया में अकेला छोड़ दिया, दुनिया में अकेला छोड़ दिया। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।